हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर 1 क्लास 7th ऑफ ज्योग्राफी, जो कि होने वाला है इन्वायरमेंट। यस, मैंने क्लास 6 के साथ साथ क्लास 7th का भी कोर्स करवाना स्टार्ट कर दिया है, और मैं अब आपका इंग्लिश के साथ साथ ज्योग्राफी भी कवर करवाऊँगी क्लास 6 और 7th का। तो और ये मेरा दूसरा चैनल मैंने बनाया है, वो जो मेरा पहले वाला चैनल था डेली लर्निंग, वो तो है मतलब मैं उस पर इंग्लिश की वीडियोस डालूँगी। और ये डेली लर्निंग 2 के नाम से मैंने बनाया है, डेली लर्निंग 2, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है ये। और इसमें मैं अपने सारी ज्योग्राफी की वीडियोस डालूँगी। क्लास 6 से लेके 7 तक की जितने भी लेसन्स हैं आपके ज्योग्राफी में, 6 की बुक में और जितने भी 7 की बुक में हैं, वो सारे मैं इसमें ही डालूँगी। तो आप इसमें भी आप देख सकते हैं वीडियोस। अगर आपको ज्योग्राफी की वीडियोस चाहिए तो आप इसमें देख सकते हैं। मैं काफ़ी अच्छे से पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करवाऊँगी, इसके साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊँगी और सब कुछ करवाऊँगी बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में। तो और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम लोगों ने नया चैनल बनाया और हमें आपकी सपोर्ट की तो बहुत ही ज़्यादा वाली ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। तो चलो अपना जो चैप्टर 1 है एनवायरनमेंट, वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर 1 है एनवायरनमेंट, इसमें यूजुअली एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। अब एनवायरनमेंट तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है। हमारी सराउंडिंग्स को हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं। ये जो हमारा बॉक्स ये जो हमारा बॉक्स दिया हुआ है, हाँ, ये वाला बॉक्स देख लेते हैं। ओके, सो इसमें बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में सब कुछ बताया गया है। मतलब इन्वायरमेंट इज़ आर बेसिक लाइफ सपोर्ट। मतलब इसमें बताया गया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट है। और बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बेसिक लाइफ में इन्वायरमेंट तो बहुत होता है। मतलब इन्वायरमेंट हम लोग बहुत ही देखते हैं अपनी बेसिक लाइफ में, अपनी रेगुलर लाइफ में हम लोग इन्वायरमेंट तो बहुत ही देखते हैं। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। फिर इसमें बताया गया है कि जो इन्वायरमेंट है वो हमें प्रोवाइड करता है, हमें देता है, एयर देता है, ताज़ी हवा देता है ब्रीथ करने के लिए, और वाटर देता है पीने के लिए, और फूड देता है खाने के लिए। और यही बताया गया है फिर। और उसके बाद है हाउ डू ह्यूमंस बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर इसमें बताया गया, क्वेश्चन पूछा गया है, रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ह्यूमंस हैं वो इस एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई करते हैं। फिर ये बताया गया है। और उसके बाद द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज़ सर्व्ड इन अ वेसल्स एंड द लैंड यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज़। फिर इसमें यही सब बताया गया कि जो कार फ्यूम्स होते हैं वो पॉल्यूट करते हैं एयर को। मतलब एयर पोल्यूशन होता है जो कि कार व्हीकल्स की वजह से होता है। और उसके बाद फैक्ट्रीज़, कहाँ पे थे हम लोग, उसके बाद जो एयर होती है वो हमारी एयर, वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, जो हम लोग वाटर को कलेक्ट करते हैं वो पॉट में कलेक्ट करते हैं। फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल। अब बेसिकली जो इसमें बताया गया है ना, वो यही सब बताया गया कि इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करते हैं ह्यूमन बींग्स में, कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचर। फिर इसमें बताया कि ये ह्यूमन्स मॉडिफाई कैसे करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से। ये सब आप देखते हो तो पूरा इन्वायरमेंट का एक फ़ोटो बना हुआ है। ये सारा हमारा जो होता है ये सिर्फ इन्वायरमेंट ही होता है, ठीक है। अब हम लोग अपने मेन चैप्टर पर चलते हैं, क्योंकि देखो कितना टाइम बर्बाद हो गया इसी चीज़ में। तो हमारा चैप्टर जो है वो इन्वायरमेंट है। After the long vacation, when Ravi started going to school, again he noticed that only playground next to After the long vacation, when Ravi started to going to school, again he noticed the only playground next to his school was dug up. फिर जब जो रवि है, एक लड़का है, वो
अपने स्कूल गया जब बहुत ज़्यादा, जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती होंगी 1 मंथ की, तो आप उसके बाद स्कूल जाते हो तो थोड़ा सा स्कूल में चेंज सा दिखता होगा, मतलब सोचते हो कि कहाँ कहाँ आ गए हम लोग, या हमारा स्कूल तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो ऐसे ही रवि भी अपने जो स्कूल है वो गया था एक बहुत लंबी वेकेशन के बाद। उसके बाद उसने जब नोटिस करा, उसने जो देखा कि जो उसका प्लेग्राउंड है उसके स्कूल का वो खुद गया, मतलब खुदाई हो गई वहाँ पे। कुछ काम वाम होगा उसके स्कूल में तो इसलिए खुदाई हो गई होगी वहाँ पे। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। फिर वो सुनता है सब लोगों से कि यहाँ पे ये जो है ये सब कैसे हो गया। तो फिर वो सुनता है लोगों से कि यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, मतलब एक इसे यहाँ पे खोद दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी मैनी फ्लैट्स के साथ। मतलब बिल्डिंग होगी तो उसमें फ्लैट्स भी होंगे, फर्स्ट बात है। उसके बाद बताया गया है रवि was almost in tears when he realized that a big playground with its soft grass, marigolds, butterflies are gone forever। फिर रवि जो है बस वो रोने वाला होता है कि उसका जो बिग प्लेग्राउंड है सॉफ्ट ग्रास के साथ, एकदम मुलायम सी ग्रास के साथ, मैरीगोल्ड्स, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मैरीगोल्ड्स के साथ, मतलब फूलों के साथ, और बटरफ्लाइज, वो हमेशा के लिए चला जाएगा। तो उसे इतना लगा बस। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट इन द असेंबली। फिर वो जो फीलिंग्स है अपनी वो शेयर करता है अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने क्लास के बच्चों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है इन द असेंबली। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। फिर उनकी प्रिंसिपल भी जो है वो ऑब्ज़र्व करती हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कितनी जल्दी बदल रहा है। मतलब हमारा पहले, अब जब छुट्टियों के बाद अब जब जाते होगे, जब अप्रैल में जाते होगे, तब का इन्वायरमेंट जो कितना अच्छा लगता होगा, मतलब देखो कितना अच्छा इन्वायरमेंट है मेरा। फिर अब जब 1 महीने की छुट्टी के बाद जाते होगे तो आप देखते होगे हमारा इन्वायरमेंट कितना चेंज सा हो गया है, तो आप कब से दुखी हो जाते होगे। तो यही उनके प्रिंसिपल वो ऑब्ज़र्व कर रही हैं। अब उसके बाद इन द क्लास व्हेन रवि आस्क्ड द टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। फिर रवि अपने टीचर से पूछता है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, व्हाट एवर यू सी इन सराउंडिंग्स सेड द टीचर। फिर वो कहती है जो हम लोग अपनी सराउंडिंग्स में रोज़ देखते हैं उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। उनके टीचर ने रिप्लाई दिया। उसके बाद रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग टेबल चेयर इन द क्लासरूम, दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। फिर वो कहता है, तो फिर रवि बहुत ज़ोर से कहता है कि दैट मीन्स द जो हमारी स्कूल बिल्डिंग है, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, ये ओपन फील्ड, मेरे फ्रेंड्स, ये सब इन्वायरमेंट ही हैं। तो उनकी टीचर कहती हैं yes but wait some objects are created by nature। फिर वो कहती हैं हाँ वैसे तो सब कुछ इन्वायरमेंट ही है, पर जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो लोग हम बनाते हैं, मतलब हम लोग खुद बनाते हैं, वो ह्यूमन मेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन, ट्रीज़, रिवर्स, एनिमल्स, अदर्स आर मेड बाय पीपल। अरे सॉरी, ये जो होती है नेचर ने बनाई होती है, मतलब माउंटेन्स हम नहीं बनाते ना, माउंटेन्स अपने आप ही बनते हैं। उसके बाद रिवर्स अपने आप होती हैं कंस्ट्रक्ट, उसके बाद ट्रीज़ अपने आप बनते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद जो एनिमल्स हैं वो अपना बनते हैं अपने आप। उसके बाद जो अदर्स हैं वो जो लोग हम बनाते हैं, जैसे एग्जांपल रोड्स हम बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं। तो कार्स हम लोग बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, हम लोग ये सब सब कुछ अपने आप बनाते हैं। हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ये नेचर से नहीं होती, हम लोग को खुद बनानी पड़ती हैं, ये ह्यूमन मेड होती हैं। ठीक है ना। Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings। उसके बाद इसमें कहा गया कि एक लिस्ट बनानी है आपको अपने क्लासमेट्स के साथ जो आपके बगल में बैठे हैं, कि यही सब बताया गया थी, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद यहाँ पे देखो, रवि, परमीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। व्हाट इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग आज इक्वल, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स दे आर। उसके बाद में बताया गया कि यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, आप देख सकते हो ये बच्चे हैं, ये कितने सारे बच्चे। ये बच्चे जो हैं ये पूछते हैं कि हाँ, ये बच्चे जो हैं ये पूछते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है।
अब हम लोग यहाँ आते हैं, ये मेन है। देखो ये पूरा चार्ट जो है आपका, ये देखो पूरा चार्ट, ये जो पूरा चार्ट हम लोगों को बता रहा है, ये देखो ये क्या है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं कि इन्वायरमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग डे बाय डे वी ऑल देयरफॉर मॉडिफाइंग एट दैट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। फिर वो कहती है जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बदल रहा है डे बाय डे, वे हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स से जो टीचर रिप्लाई करती है। उसके बाद फ्रॉम द अबव कंजर्वेशन यू हैव अंडरस्टूड दैट द प्लेस पीपल थिंग्स understood that the place, people, things and nature that surrounded any living organism is called environment। अब ये देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो पूरा है ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, ये जो यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको याद करना है कि ये आता है एग्ज़ाम में कि ये कि इन्वायरमेंट क्या होते हैं। फ्रॉम द अबव कंजर्वेशन यू हैव अंडरस्टूड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब इसमें बताया गया जो प्लेस, पीपल, थिंग्स हमारे पास की जो सराउंडिंग है वो उसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। It is a combination of natural and human phenomena, while the natural environment refers both biotic and abiotic conditions existing on earth। फिर इसमें कहा है एक कॉम्बिनेशन है, एक नेचुरल और ह्यूमन मेड का कॉम्बिनेशन है, मतलब नेचुरल जो अपने आप चीज़ें बनती हैं और ह्यूमन मेड जो हम लोग बनाते हैं वो एक फिनोमेना, मतलब आदत सी है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? अब बायोटिक जो ज़िंदा लोग होते हैं, मतलब जैसे हम लोग ज़िंदा हैं, एनिमल ज़िंदा है और जो धरती पे एग्जिट करते हैं वही ज़िंदा है सिर्फ, ठीक है। और एबायोटिक होते हैं जो ज़िंदा जो नेचुरल है, जैसे टेबल, चेयर और आपका पेन, पेंसिल, ये सब एबायोटिक हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो एबायोटिक की एग्जाम्पल भी दिया, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एबायोटिक, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वर्ल्ड जहाँ पे ज़िंदा लोग रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। और जो द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स हम लोग उन्हें कहते हैं लैंड, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है लैंड। अब जो जहाँ पे जो वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है उसे हम लोग बायोटिक कहते हैं, जो वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं है, जो ज़िंदा ऑर्गेनिजम्स का नहीं है, जिंदा उसका नहीं है, तो उसे हम लोग एबायोटिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी आप लर्न कर लीजिएगा, आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यही सब दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के बारे में समझा देती हूँ, कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। अभी तो आपने सिर्फ नेचुरल ह्यूमन मेड यही एक कॉम्पोनेंट में ही रेफ़र होता है ये, तो आपको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ, आई थिंक आपको विजिबल होगा। चलो अब देखो पहले ऊपर समझाते हैं, चलो नेचुरल कंपोनेंट्स। पहले आप ये वाला इतना कंपोनेंट समझ लो, ठीक है। तो अब इतना कंपोनेंट समझ लो। पहले एयर समझ लो कि एयर क्या होती है, मतलब एयर तो हमारी हवा होती है। नेचुरल में क्या आता है, पहले नेचुरल कंपोनेंट्स पहले आप देखो, पहले तो होता है नेचुरल, फिर होता है ह्यूमन मेड, फिर होता है ह्यूमन। अब ह्यूमन और ह्यूमन मेड में क्या होता है? नेचुरल तो हमें समझ आ गया, चलो नेचुरल का मतलब हो गया जो कि अपने आप चीज़ें बनती हैं। ह्यूमन मेड का हो गया कि ह्यूमन मेड तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये ह्यूमन क्या होता है, ये ह्यूमन्स क्या होते हैं, अब समझोगे, ठीक है। तो पहले तो नेचुरल देख लो। नेचुरल में आता है एयर जो कि अपना होती है, वाटर, उसके बाद लैंड, उसके बाद लिविंग थिंग्स। अब देखो एयर एटमॉस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फेयर, लैंड लिथोस्फेयर, लिविंग थिंग्स बायोस्फेयर। अब ये जो दिए हुए थोड़े से कंपोनेंट्स दिए हुए एग्जाम्पल। अब जो नेचुरल, जैसे नेचुरल तो ट्रीज़, माउंटेन्स, ये नेचुरल नहीं आते, ये मतलब ये आते तो है नेचुरल में, पर ये थोड़े अलग तरीके से आते हैं। लेकिन जो नेचुरल जो अपने आप ही हो गए हैं, जैसे एयर हमको अपने आप मिल रही है, वाटर हमको अपने आप मिल रहा है, लैंड हमको रहने के लिए लैंड अपने आप मिल रहा है, और लिविंग थिंग्स आई जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं
वो हमको अपने आप मिल रही है, ठीक है। तो ये होता है कंपोनेंट नेचुरल। जो नेचुरल का मतलब इतना समझ लो कि जो अपने आप चीज़ें बनी हैं वो अब जो अपने आप नेचुरली परफॉर्म है, मतलब जो नेचुरली बनी हुई हैं उन्हें ही हम लोग नेचुरल कहते हैं, नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद ह्यूमन मेड, तो आपको पता ही होगा ह्यूमन मेड क्या होता है। ह्यूमन मेड जैसे पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग्स। अब ह्यूमन मेड जो ह्यूमन बनाते हैं, जैसे नेचुरल का हमने समझ लिया। अब ह्यूमन मेड जो अपने जो हम लोग बनाते हैं, जैसे पार्क्स हम लोग बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, और ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, माउंटेन्स बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, सॉरी माउंटेन्स नहीं मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, और इंडस्ट्री। तो ये होता है ह्यूमन मेड। तो आई थिंक आपको नेचुरल और ह्यूमन मेड में समझ आ गया होगा अंतर क्या होते हैं कंपोनेंट्स में। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन क्या होता है। अब ह्यूमन एक आ गया नया टॉपिक। ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन। हाँ, अब ह्यूमन जो होता है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक। ह्यूमन जो होता है, जो कि जैसे फैमिली हमारी एक ह्यूमन है जिसमें बहुत सारे ह्यूमन लोग रहते हैं, उसी को हम लोग ह्यूमन कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन ना ही नेचुरल थिंग में कंपेयर होती है और ना ही ह्यूमन मेड में। ह्यूमन जिसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। ह्यूमन मतलब आप खुद समझ लो कि जैसे इसमें कुछ तो बताने वाला तो नहीं है ह्यूमन में, कि ह्यूमन बस अब इतना समझ लो कि ह्यूमन अपने आप में एक ह्यूमन है, ठीक है। वही समझ लो। इसमें एग्जांपल्स भी दिए, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजन, कम्युनिटी, फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, तो फैमिली तो हमारी ह्यूमन में ही आई क्योंकि इसमें बहुत सारे ह्यूमन है। तो आई थिंक अब इसके बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये हम लोगों ने इतना समझ लिया था बायोटिक और एबायोटिक में, पूरा एबायोटिक के बारे में दिया हुआ है, एबायोटिक बायोटिक के बारे में। अब दूसरा देखते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग। अब जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो रिवील्स करता है हम लोग जो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं रोज़ में, क्रिएशंस, हमारी क्राफ्ट और क्रिएशन, हम लोग क्या बनाते हैं। उसके बाद इंटरेक्शन, क्या क्या इंटरेक्ट करते हैं किस चीज़ से, और अमंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो यही सब दिया। अब हम लोग आते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचुरल एनवायरनमेंट। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेज नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल जो अपने आप चीज़ें बन जाती है उन्हें हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये मैंने को बताया था ना ऊपर, कंपोनेंट्स में एग्जांपल्स दिए हुए थे। लैंड, वाटर, एयर, जो कि चीज़ें अपने आप ही परफॉर्म हो जाती हैं, उसे हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर आपको पता है हार्ड क्रस्ट होता है एक, ठीक है। हार्ड क्रस्ट मैंने आपको बताया था, अभी आगे चल के लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। अब आपने ये सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में पढ़ी होंगी, मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है। इसके आगे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर जो कि हमारी हवा, ओके। फिर एटमॉस्फेयर हमारी हवा, हाइड्रोस्फीयर पानी वगैरह, बायोस्फीयर जिसमें सारी लिविंग थिंग्स आती हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर अब ऐसे याद कर लो, देखो लिथोस्फीयर लैंड, ठीक है। फिर हाइड्रोस्फीयर वाटर, जिससे हमें हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है, वाटर। उसके बाद एटमॉस्फेयर एयर, इसे याद कर लो एयर, ठीक है। और फिर बायोस्फीयर सारी लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, ठीक है। अब ऐसे याद कर लो, ठीक है। लेट अस लर्न मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डायमेंशंस। अब इन्होंने कहा कि चलो अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। Lithosphere is a solid crust or the hard top layer of it is made up of rocks, minerals and covered by a thin layer of soil. Lithosphere जो है एक सॉलिड हार्ड क्रस्ट है, ठीक है। हार्ड की उसकी पूरी ब्रांच है, ठीक है। और वो कवर है किससे, हार्ड टॉप लेयर से, अर्थ से। वो किससे बनी है, रॉक से बनी है, पत्थरों से बनी है, मिनरल से बनी है, ठीक है। और हमारी लैंड किससे बनी होती है, पत्थर, मिनरल सबसे बनी होती है, ठीक है। और कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, वो काफ़ी एक थिन सी, काफ़ी हार्ड सी लेयर से वो कवर भी है, ठीक है।
It is an irregular surface with a various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also the ocean floor. फिर इसमें ये सब बताया गया कि एक इनरेगुलर सरफेस होता है और इसमें काफ़ी सारी वेरियस लैंडफॉर्म्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज़. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स. लैंडफॉर्म्स होते हैं वो अपना हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं. आई थिंक आपको ये भी समझ आ ही गया होगा. Lithosphere is a domino that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture, human settlements. फिर इसमें बताया गया कि जो लिथोस्फेयर एक डोमेन है, मतलब एक चीज़ है जो हमें प्रोवाइड करती है फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, ग्रेजिंग लैंड, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट. इट ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल हेल्थ. फिर इसमें बताया गया कि जो लिथोस्फेयर है हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, ग्रास हम लोगों को ग्रेजिंग के लिए, लैंड में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पाते हैं जैसे फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, लैंड, एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पाते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ लिथोस्फेयर के बारे में. अब ये देखो क्या है वर्ल्ड ओरिजिन. ये वर्ल्ड ओरिजिन क्या है भैया? इन्वायरमेंट, फ्रेंच वर्ल्ड इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट जो है एक इसे तोड़ा गया है. ठीक है, इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच, एक फ्रेंच वर्ल्ड है इन्वायरमेंट. मतलब इन्वायरमेंट का मतलब हमारी सारी सराउंडिंग्स बताया था मैंने अभी आपको. उसके बाद इन्वायरमेंट मीनिंग नेबरहुड. अब इन्वायरमेंट का मीनिंग होता है हमारे बगल में, जो कि हमारे बगल में सारी सराउंडिंग्स. जैसे आप अभी बाहर बैठे होगे तो आपके बाहर जैसे ग्रास होगी और काफ़ी सारी चेयर्स, टेबल्स होंगी. तो ठीक है, यही सब हम लोगों को नेबरहुड जो हमारे नेबर में होते हैं, मतलब नेबरहुड के पड़ोसी वहीं में जो सेम नेबर में होती है. आप समझ रहे होगे थोड़ा धीरे धीरे. ठीक है, अभी सारा हम लोगों ने समझ लिया है. अब लुक एट योर. ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है. वॉट डू यू, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. हाँ, अब ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल. मेक अ नोट वेदर द डेज क्लाउडी, रेनी, सनी, फॉगी एक्सेट्रा. फिर अब आप अपने स्कूल में हो तो एक लिस्ट बनाओ कि आपका वहाँ का वेदर कैसा है. जैसे अब मेरा वेदर थोड़ा सा फॉगी टाइप का है, थोड़ा सा जैसे ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पास आ गई तो कभी ज़्यादा फॉगी टाइप का है. आपका कैसा है? सनी है, धूप वाला है, फॉगी हवा वाला है, या सनी रेनी है, या बारिश वाला है. तो कैसा है अपना ऑब्जर्व करो. ठीक है, ओके. अभी मैंने यहाँ नहीं पढ़ा ना. हाँ, यहाँ पढ़ते हैं. ये पढ़ लिया तो यहाँ से पढ़ना हम लोगों को. अब देखेंगे हाइड्रोस्फीयर क्या होता है. अभी आप लोगों ने लिथोस्फीयर देख लिया, हार्ड क्रस्ट. अब हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर विच रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. इट इज़ कंप्रेजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर. जो अभी जो चीज़ है हाइड्रोस्फीयर, ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर कंप्रेजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर. जैसे मैंने बताया था हाइड्रोस्फीयर में एक एग्जाम्पल जो कि हमारा वाटर है. ठीक है, अब जो हाइड्रोस्फीयर है वो हमें काफ़ी सारी सोर्सेज के एग्जांपल्स देती है. जैसे कि सोर्सेज हमारे वाटर से क्या हैं? है वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशन. हमारे जो सोर्सेज हैं वाटर के वो हैं रिवर, लेक्स, जिसमें पानी कहाँ से मिलता है हम लोगों को? रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वाटर. ठीक है, तो यही सब चीज़ों से हम लोगों को पानी मिलता है. मतलब बस हाइड्रोस्फीयर मतलब ये समझ लो कि पानी जो हम लोगों को वेरियस सोर्सेज प्रोवाइड करता है वाटर के, उसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर. अब कहा सकता है कि व्हाट इज़, अब तो क्या होता है एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर काफ़ी सा हार्ड लेयर है, थिन सी लेयर है अर्थ की. अर्थ की, जो कि अर्थ को सराउंड करती है पूरी तरफ से. ठीक है, तो इसे हम लोग, ये इम्पॉर्टेंट है, मिल के दे रही हूँ यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट. ठीक है, आपको इसे याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे से. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक फोर्स है जो कि अर्थ को होल्ड करता है एटमॉस्फेयर से. ठीक है, अराउंड इट प्रोटेक्ट अस. इतना है पे हमारा चैप्टर. ओके, ज़्यादा नहीं है, अभी हम लोग ऐसे कंप्लीट कर लेंगे. चलो हम लोग को कहाँ से, यहाँ से पढ़ना है. ठीक है,
It protects from us the harmful rays of scorching heat of the sun. It consists of number of grass, dust and water vapor. अब एक हमें एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है हीट सन, ठीक है, हमें इन सबसे हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। सन की रेज काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए और हीट की काफ़ी ज़्यादा होती है। इट कंसिस्ट द नंबर ऑफ़ गैसेस, हम जो एटमॉस्फेयर है वो नंबर ऑफ़ गैसेस को कंसिस्ट करती है, डस्ट वाटर वेपर, ठीक है, साइंस भी मिला दी थोड़ी थोड़ी। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारे वेदर फॉगी है तो अब सनी हो जाए, रेनी हो जाए, तो हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस ही तो आ रहे हैं। ये हमारे चेंजेस ही तो हैं जो हम, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा तो हमारे क्लाइमेट और वेदर में भी चेंज आएगा। ये आपको याद रखना है। अब देखें यहाँ पे इकोसिस्टम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्ज़ाम में पक्का ही आएगा, आपको याद तो बिल्कुल कर लेना है। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विद ईच अदर एंड with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material. अब इकोसिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है जो कि इंटरैक्शन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एक इकोसिस्टम एक सिस्टम है जहाँ पे काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि लिंक्ड हैं, एक मतलब मिले हुए हैं एक दूसरे से, और वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे को ट्रांसफ़र देते हैं। फिज़िकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, और लिंक बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। अब इकोसिस्टम एक सिस्टम है जहाँ पे काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि अपनी चीज़ एक दूसरे को देते हैं, फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स, और वो सारे मतलब मिले हुए होते हैं अपनी एनर्जी और मटेरियल। तो आपको आई थिंक इकोसिस्टम में समझ आ गया होगा, आप इसे याद कर लीजिएगा बस इस पूरे को। बस इकोसिस्टम तो बहुत इजी है बस, लेकिन आपको इसे याद करना है ये पूरा, ठीक है। अब व्हाट इज़ इकोसिस्टम? एट एनसीसी कैंप एट रवि क्लास दैट रवि क्लास अटेंडिंग जैसी एक्सक्लेम्ड। अब एक उसके स्कूल में नहीं क्लास में एक एनसीसी कैंप लग रहा है, व्हाट हैवी डाउन ऊपर इट रिमेन्स फाइन एंड होम केरला। अच्छा, ये तो हम लोगों को ऐसे बताया गया कि ये पूरा उतना डिटेल में बताया गया है, ये एक ऐसी इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम लोग बाद में थोड़ा सा अगर होगा तो देख लेंगे। ये बता दिया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब ये देख लो, पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। हमारे 5 जून को एवरी डे मतलब एवरी ईयर जो है हमारा इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे MCQs है, फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, या ऐसे भी आ सकता है ऑन 5 जून विच डे इज़ सेलिब्रेटेड। तो आपको क्या आंसर होगा? इन्वायरमेंट डे। ये भी आपको याद कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी चीज़ें बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट लिख के, वो तो बिल्कुल ही एग्ज़ाम में आने वाली हैं, आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। अब ये बार्टर सिस्टम, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद द यूज़ ऑफ मनी। अब बार्टर सिस्टम एक सिस्टम है, एक ट्रेड है जिसमें जो है गुड्स, जो सामान जो है एक्सचेंज होता है विदाउट यूजिंग मनी। एक सिस्टम है जिसमें गुड्स एक्सचेंज होते हैं पैसे का यूज़ करे बिना। अब यहाँ से देखते हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन दे इमीडिएट सराउंडिंग, ऑफ्टन दे आर ऑल्सो interdependent on each other. The relation between the living organism as well as the relation between the organisms and their surroundings। फिर इसमें बताया गया है कि जो सारे ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो हमारी अपनी सराउंडिंग्स पे तो डिपेंड होते हैं, है ना, ये हमें सराउंडिंग सब कुछ मिलता है। ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, पहले वो लोग सराउंडिंग्स पर डिपेंड होते फिर लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना। This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem। अच्छा, तो हम लोग को अब समझ आ रहा है कि जो रिलेशन, आपको बस इतना याद कर लेना है, एक रिलेशन बिटवीन एंड रिलेशन
between and living organisms and oris and organisms are called इकोसिस्टम। अब फॉर्म इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि वो कैसे फॉर्म होता है। इकोसिस्टम फॉर्म होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और हमारी सराउंडिंग्स और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होता है इकोसिस्टम। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। ठीक है, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक एंड स्मॉल पॉन्ड। फिर जो इकोसिस्टम होता है वो लार्ज रेन फॉरेस्ट है, मतलब एक लार्ज रेन, बारिश का एक जंगल है जिसमें काफ़ी सारे ग्रास आती हैं, डेजर्ट आते हैं, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। ठीक है, तो यही सब आता है हमारे इकोसिस्टम में। डू यू थिंक अ पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्ले फ्रॉम एन इकोसिस्टम। फिर अब एक रवि है, मतलब रवि हमारे ने शुरू में चैप्टर पढ़ा था कि रवि एक लड़का है, वो उसके फ्रेंड्स जो है वो पार्क में हैं। तो आप क्या सोच सकते हो कि वो जो पार्क है वो क्या इकोसिस्टम फॉर्म कर सकता है, तो आपको ये फाइंड करना है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट, चलो हमारा चैप्टर थोड़ा सा बच गया है बस। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो मिलते हैं जब अपने हमारी सराउंडिंग्स के, तो उसी को ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट उसे कहते हैं जब हमारी सराउंडिंग्स ह्यूमन बीइंग से मिलती हैं, या हमारी ह्यूमन बीइंग जब सराउंडिंग से हमारी मिलते हैं तो उसे ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, दे लिड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। उसके बाद जो अर्ली ह्यूमन से जो ह्यूमन्स हैं हमारे, वो अडेप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, वो अपने आप ही नेचुरल सराउंडिंग्स को अडेप्ट करते हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ, है वो एक सिंपल लाइफ और रहते हैं। और जो अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि वाटर की नीड होती है, उन्हें लैंड की नीड होती है। लैंड नहीं हो तो रहेंगे किस पे, जहाँ पानी में हम नहीं, लैंड पे रहते हैं। फिर लैंड पे और उन्हें और भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारी सराउंडिंग्स का यूज़ करते हैं। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वैल्यूड, ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू चेंज एनवायरनमेंट। जब हमारा जो जितना भी टाइम हमारा बीतता है, फिर हमारा जितना टाइम बीत गया है, अब जो ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख गए कि ह्यूमन को हम लोग अपने कैसे चेंज एनवायरनमेंट को हम लोग अपने कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है। They learn to grow crops, domesticate animals and lead a settled life। फिर वो लोग हमारे इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्रो क्रॉप्स करके, है ना, और फार्मर्स ये सब होते हैं ना, तो ग्रो क्रॉप्स करके हम लोग अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, है ना। डोमेस्टिकेट एनिमल्स को रख सकते हैं और एक सेटल्ड लाइफ जी सकते हैं अगर इस सब होगा। The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, the commerce developed। तो ये सब बताया गया कि यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, द व्हील वॉज इन्वेंटेड, व्हील हो गया इन्वेंट, सरप्लस फूड प्रोड्यूस हुआ, बार्टर सिस्टम यूज हुआ। बार्टर सिस्टम बताया था ना, जो बार्टर सिस्टम वो होता है जिससे एक ट्रेड होता है, वो टाइप का ट्रेड होता है जिससे गुड्स एक्सचेंज करे जाते हैं विदाउट यूज़ ऑफ मनी। उसमें हमारा हम सामान इस एक्सचेंज कर जाता है मनी बिना यूज़ करे हुए। यही होता है बार्टर सिस्टम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इमर्ज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पेशली अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर ये बताया गया कि ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, इंफॉर्मेशन ये सब बताया गया, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन सब इसके बारे में। आई थिंक आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ किसी चीज़ में, कोई भी टॉपिक में डाउट है, तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो,
हैव यू एवर थॉट वाई लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। तो अब आपको जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जूसी थोड़ी ठंडी चीज़ें खाने का मन करता होगा, जैसे कि वाटरमेलन्स, मैंगो, ठीक है, तो यही सब खाने का मन करता होगा। और जब ठंडी आ जाती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मूँगफली खाने का मन करता होगा, है ना, मूँगफली ये सब खाने का मन करता होगा। A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way. मतलब अब परफेक्ट बैलेंस है, मतलब एक बैलेंस है नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब एक बैलेंस बना हुआ है हम लोगों का, ठीक है, जो नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ह्यूमन मस्ट लर्न, ह्यूमन को मतलब ह्यूमन हम लोगों को सीखना चाहिए कि हाँ हम अपने इन्वायरमेंट को एक प्रॉपर वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक ये मैंने क्या दिया है जो देखते हैं ऐसे। Newly, a girl from Mizoram from Ravi class often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground. अब एक न्यूली है, एक उसकी रवि की क्लास की एक क्लासमेट है, वो मिज़ोरम से है और उसके जो ऑफ्टन टॉक्स अबाउट लश ग्रीन सराउंडिंग्स, फिर उसके हरी भरी ग्रासेस की सराउंडिंग्स है उसके बारे में वो बात करती है। सीइंग रवि अपसेट, वो रवि को अपसेट देखती है एट हैविंग लॉस हिज प्लेग्राउंड। फिर उस जो रवि का प्लेग्राउंड जो है उसका डगअप हो गया था, खुदाई वगैरह हो रही थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो अपसेट था, तो इसीलिए अपने प्लेग्राउंड को फिर न्यूरी जब न्यूरी ने रवि को अपसेट देखा तो इसीलिए ये जो न्यूरी है उसने रवि को अपसेट देखा तो न्यूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम एंड स्टेड ड्यूरिंग द क्या लिखे coming vacation. Ravi teacher asks the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. फिर जो न्यूरी है वो रवि को इनवाइट करती है अपने गार्डन में ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। फिर जो कमिंग वेकेशन है वो अपने न्यूरी जो है उसे इनवाइट करती है कि आओ और तुम अपसेट ना हो, ठीक है। फिर उनकी टीचर कहती है कि एक आपको लैंड स्पेस की बनाने जिसमें हाउसेस, एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल, यही सब बताया गया है। वो हमारा चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो गया है। और ये टॉक टू एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे हमारा जो सारा चैप्टर है वो सब कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको ना इसकी आज जितनी भी एक्सरसाइज, यहाँ पे 2 एक्सरसाइज हम लोग को दिख रही हैं, तो ये अब मैं आपको कंप्लीट करवा देती हूँ जल्दी से, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स, ये हम लोग आपको बाद में मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगी क्वेश्चन आंसर्स का, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। तो टिक द करेक्ट आंसर, एक मिनट, ओके, टिक द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। अब इसमें नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है। डेजर्ट हमें पता है नेचुरल इकोसिस्टम है, वो फॉरेस्ट में अक्सर फॉरेस्ट तो है ही इकोसिस्टम। एक्वेरियम जो है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो एक्वेरियम नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, जो कि अपने आप ही नहीं, जो कि ह्यूमन क्रिएट करता है, उसे हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। लैंड तो नेचुरल एनवायरनमेंट है। रिलीजन, कम्युनिटी, आई थिंक रिलीजन हमारा जो है नेचुरल एनवायरनमेंट है। वैसे आई थिंक रिलीजन कम्युनिटी दोनों हैं, तो हम लोग इसमें से टिक करते हैं कम्युनिटी, नहीं जो रिलीजन टिक करता है। रिलीजन हमारा इन्वायरमेंट है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। विच इज़ अ ह्यूमन मेड, एक मिनट सॉरी, ये कम्युनिटी हो गया यहाँ पे, कम्युनिटी है हमारा। विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन ने बनाया है वो है कौन सा एनवायरनमेंट है। माउंटेन तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, सी भी नेचुरल एनवायरनमेंट है। रोड ह्यूमन ने बनाया है, तो रोड। विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को थ्रेट क्या है। ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग प्लांट्स है इन्वायरमेंट को थ्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है,
जहाँ पे सारी लिविंग थिंग्स आती हैं, है ना, तो उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये आएगा यहाँ, सॉरी ये आएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फॉर्म ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड अस। हमें पता है ना, ब्लैंकेट एक बहुत बड़ी सी ब्लैंकेट होती है जो कि सराउंड करती है अर्थ को, तो उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इसीलिए ये हुई एटमॉस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर होता है डोमेन ऑफ वाटर, है ना, हमको पता है डोमेन ऑफ वाटर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर। अब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको उसमें से कोई भी नहीं मिला है तो आप जाके बुक में अपनी देख सकते हैं, बस बुक है तो आप देख सकते हैं, ना तो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। फिर इन्वायरमेंट क्या होता है, आर सराउंडिंग्स होती हैं, है ना। इन्वायरमेंट्स होती हैं आर सराउंडिंग। तो ये हमारी सारी जो दोनों एक्सरसाइजेज ये भी हमने फिल कर ली हैं। और क्वेश्चन आंसर जो है ये वाले, ये मैं आपको बाद में करवाऊँगी, अलग से वीडियो बनेगा इसका। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा सारा। हमारा जो चैप्टर है काफ़ी सा टाइम ले लिया, क्योंकि हम लोगों ने क्योंकि पहली बार पढ़ाई थी, थोड़ा सा टाइम तो लगा ही, पर आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड हमारे न्यू चैनल पर तो सपोर्ट करिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।